रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स यानी कि आरसीसी स्ट्रक्चर्स में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि बीम हो गया, कॉलम हो गया, जिसमें हमें स्टीरअप्स का यूज़ करना पड़ता है। स्टीरअप्स यानी कि लिंक, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिंक हम यूज़ करते हैं। इस लिंक का क्वांटिटी निकालने के लिए या फिर बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए या फिर इस स्टीरअप्स को साइड पे कट करने के लिए उसका लेंथ कैलकुलेट करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो लिंक है, स्टीरअप्स है, उसका कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले बहुत सारे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। मैं हूं चिराग, आपका स्वागत है इस चैनल पे। चलिए सीखते हैं कुछ। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लिंक या तो फिर स्टीरअप्स। ठीक है, तो सबसे पहले चार चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो पहले हम समझ लेते हैं। पहला जो चीज़ है वो है बैंड इलोंगेशन। सो बैंड इलोंगेशन में अगर हम देखें तो 45 डिग्री बैंड पहले ले लेते हैं। 45 डिग्री बैंड, इसमें हमारा जो रेनफोर्समेंट होता है उसको अगर हम 45 डिग्री पे बैंड करते हैं तो उसका एलोंगेशन हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 1 टाइम्स डी। ठीक है, अगर हम 90 डिग्री बैंड करते हैं बार को, यानी कि ऐसे अगर हम उसको बैंड करते हैं तो हमें जो एलोंगेशन यहाँ पे मिलेगा वो एलोंगेशन हमारा होगा 2 टाइम्स डी। और अगर हम 135 डिग्री बैंड करते हैं, यानी कि ऐसे अगर बैंड किया जाता है बार को, जो नॉर्मली हम करते हैं स्टीरअप्स में, तो उस लेवल पे हमको जो एलोंगेशन मिलेगा वो मिलेगा 3 टाइम्स द डायमीटर। तो ये चीज़ है जो ध्यान में रखने की है जब भी आप कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है हुक लेंथ। यानी कि हुक लेंथ जो है जब भी हम बैंड करते हैं स्टीरअप को, जैसे ऐसे बैंड कर दिया या फिर हम उसको नॉर्मली इस तरीके से बैंड करते हैं, तो ये बैंड है वो 90 डिग्री बैंड है और ये है वो 135 डिग्री बैंड है। तो जनरली वो वेरी होता है 9D टू 12D, और D जो है वो है डायामीटर ऑफ बार। तो उसका जो लेंथ हम कंसिडर करते हैं वो जनरली इतना वेरी होता है। तो ये हो गया, फिर ये हो गया। तो ये थी दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है क्लियर कवर। क्लियर कवर जो होता है वो बीम हो या फिर कॉलम हो या फिर स्लैब हो, सब में हम क्लियर कवर रखते हैं 20 to 40 mm या फिर उससे भी ज़्यादा कभी कभी इस्तेमाल कर देते हैं। वो एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जो हम कहेंगे नंबर 4 पे है,
उसमें है कि लेंथ जो होती है स्टिरअप्स की वो मेजर की जाती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से। तो ऑलवेज जब भी हम कैलकुलेट करेंगे स्टिरअप्स का लेंथ तो वो सेंटर टू सेंटर ही माना जाएगा। तो आइए अब कैलकुलेट करते हैं कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ के लिए पहले हम एक स्केच बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ऑफ बीम कह लो या फिर कॉलम कह लो, और उसमें ये है रेनफोर्समेंट जिसे हम स्टिरअप कहते हैं। उसके हमने यहाँ पे 135 डिग्री पे बेंड किया हुआ है। यहाँ पे एक रेनफोर्समेंट बार है, यहाँ पे है कॉर्नर पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। डायमेंशन उसके देखे तो विड्थ है 230, डेप्थ है 450, कवर यहाँ पे है 40 mm का। ये जो होगा वो लेंथ होगा 12D, और जो साइज ऑफ बार इस्तेमाल किया गया है वो है 8 टॉर एट 100 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और ये डायमेंशन जो दिख रहा है स्टिरअप्स का स्पेशली उसको हम बोलेंगे ए, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये डायमेंशन उसको हम बोलेंगे डायमेंशन बी। ठीक है, तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ होगा 2 टाइम्स ए प्लस बी, और ये है सेंटर टू सेंटर डायमेंशन, सेंटर टू सेंटर डायमेंशन। ठीक है, स्टिरअप्स का, प्लस 2 टाइम्स 12 इंटू डी, ये डायमेंशन है हुक लेंथ का, और उसमें से हमको डिडक्ट करना है। क्या डिडक्ट करना है? तो 2 टाइम्स होगा 3 इंटू डी प्लस 3 इंटू 2D। ये जो डिडक्शन है वो है बैंड एलोंगेशन का। तो ये जो है वो 135 डिग्री के लिए है, ये जो है वो 90 डिग्री के लिए। 19 के हमको यहाँ पे 1, 2 और 3 बैंड मिलते हैं, और यहाँ पे हमको 135 का एक और एक यहाँ पे, यानी कि 2 बैंड हमको मिलते हैं। तो ऐसे उसका डिडक्शन किया जाएगा। तो अब कैलकुलेट करते हैं ए लेंथ और बी लेंथ। तो ए जो है वो टोटल लेंथ है 230, जो कि है यहाँ पे दिया गया बीम का पूरा डायमेंशन, माइनस हम करेंगे 40, और 40 दोनों तरफ से माइनस होगा, यानी कि इस साइड का भी कवर है और इस साइड का भी कवर है। तो ये भी है 40 और ये भी है 40, तो दोनों साइड से डिडक्ट हो गया। -4 एंड -4, तो वो हो गया जो ये बार डायमीटर है उसका हाफ ऑफ। तो टोटल हमको मिलेगा 142 mm। तो ये डायमेंशन हो गया ए डायमेंशन, और बी डायमेंशन जो है वो है 450, जो कि बीम का पूरा डेप्थ है। अगेन 40 -40 कवर करेंगे, -4 बार का हाफ ऑफ डायमीटर, तो वो हो जाएगा 362 mm। ठीक है,
तो अब कटिंग लेंथ होगा 2 ब्रैकेट में a यानी 142 प्लस b होगा 362 प्लस 2 इंटू 12 इंटू d वो है 8 mm माइनस 2 to 3 into 8 प्लस 3 into 2 into 8 वो है एलोंगेशन लेंथ 135 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। सो टोटल यहाँ पे आएगा 1008 प्लस 192 माइनस 96, तो ये टोटल लेंथ हो गया 1104 mm यानी कि 1.104 मीटर। तो ये है हमारा कटिंग लेंथ का रेनफोर्समेंट स्टीरअप्स के लिए डायमेंशन। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी कटिंग लेंथ की कैलकुलेशन के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।